के लिए लेकर आया हूँ आज पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास। जैसा कि मुझे आप सभी को पता है कि मैं इस चैनल पे आर्ट्स स्ट्रीम के एवरी सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूँ। तो आज मैं आप सभी के लिए क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स यानी कि समकालीन विश्व राजनीति का फर्स्ट चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर, यानी कि इन इंग्लिश एरा ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, तो आज मैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का आज हम फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर यानी कि एरा ऑफ कोल्ड वॉर को कवर करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट आज कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले बुक के नाम का मीनिंग समझ में आनी चाहिए कि जो बुक का नाम है समकालीन विश्व में राजनीति या फिर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसकी मीनिंग क्या है, इसको हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि जब हमें किताब की मीनिंग समझ आएगी तभी जाकर हम उसके बाकी के चैप्टर्स को कवर कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं चैप्टर की यानी जो बुक है, बुक का जो नाम है समकालीन विश्व में राजनीति, उसको कवर कराऊंगा। उसका नाम का मतलब क्या है। तो 1945 के बाद, ठीक है, 1945 के बाद इंटरनेशनल लेवल्स पर जितने भी पॉलिटिकल इंसिडेंट्स हुए हैं, अगेन बता रहा हूँ, 1945 के बाद इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी पॉलिटिकल इंसिडेंट्स हुए हैं, उन्हीं पॉलिटिकल इंसिडेंट्स को हम किस नाम से जानते हैं, समकालीन विश्व में राजनीति के नाम से जानते हैं, यानी कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो समकालीन विश्व में राजनीति का मतलब समझ आया। 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उन्हीं घटनाओं को हम किस नाम से जानते हैं, समकालीन विश्व में राजनीति के नाम से जानते हैं, यानी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के नाम से जानते हैं। तो उसका हमारा फर्स्ट चैप्टर है शीत युद्ध का दौर। पता होगा हमारी 12th क्लास की पॉलिटिकल साइंस की दो बुक हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स हमारी फर्स्ट बुक है और जो सेकेंड बुक है उसका नाम है इंडियन पॉलिटिक्स इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, यानी कि समकालीन विश्व में भारतीय राजनीति। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर करेंगे फर्स्ट बुक का शीत युद्ध का दौर। ठीक है, तो इस चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ इसका बैकग्राउंड समझना होगा कि इसका बैकग्राउंड क्या है, किस लिए हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है शीत युद्ध। चैप्टर का नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है, शीत युद्ध का दौर यानी कि एरा ऑफ कोल्ड वॉर। ठीक है, कोल्ड वॉर, सबसे पहले हम कोल्ड वॉर को एग्जांपल करेंगे कि शीत युद्ध क्या होता है। तो शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें तनाव रहता है, सिर्फ और सिर्फ तनाव, कोई वास्तविक रक्त रंजित युद्ध नहीं होता, यानी किसी भी तरह का ब्लड फ्लो नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ विचारधाराओं यानी कि आइडियोलॉजी और बयानबाजी के आधार पर जो वॉर लड़ा जाए, जो युद्ध लड़ा जाए, उसी युद्ध को क्या नाम दिया जाता है, शीत युद्ध का नाम दिया जाता है। तो 1945 के बाद दुनिया में 2 महाशक्तियाँ उभर कर आई, 2 सुपर पावर्स उभर कर आई, एक अमेरिका और एक सोवियत यूनियन। इन दोनों ही महाशक्तियों में, दोनों ही देशों में तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी रही, यानी कि लगा कि युद्ध हो सकता है लेकिन कोई वास्तविक युद्ध नहीं हुआ, कोई भी ब्लड फ्लो नहीं हुआ। जो एक समय अवधि थी 1945 से लेकर 1991 तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में तनाव और संघर्षों की, इसी समय अवधि को हम किसी से इंडिकेट करते हैं, शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो आज हम इसका कुछ बैकग्राउंड समझ लेते हैं इस चैप्टर का कि बैकग्राउंड है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा कि 1914 से 1918 तक पूरी दुनिया में क्या चला, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला, यानी कि पहला विश्व युद्ध चला। इस विश्व युद्ध में बहुत बड़ी मात्रा में क्या हुई, देशों को फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल और साथ ही साथ पॉलिटिकल लॉस भी झेलना पड़ा। इसी कारण से इतनी बड़ी ट्रेजेडी आई, इतनी बड़ी त्रासदी आई पहले विश्व युद्ध में। इसी कारण से सभी देशों ने मिलकर इंटरनेशनल लेवल पर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका नाम रखा गया लीग ऑफ नेशन, जो कब बनाया गया, 1920 में बनाया गया, स्विट्जरलैंड में बनाया गया। ठीक है, 1914 से 1980 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चलता है, जिस वर्ल्ड वॉर के बाद किस चीज़ को स्टेबलाइज किया जाता है, लीग ऑफ नेशन की स्थापना की जाती है 1920। ठीक है, और इसको एक काम दिया जाता है कि भैया तेरे पास एक काम है, तेरा काम क्या है, सिर्फ और सिर्फ तेरा को हम एक काम देते हैं कि आगे
भविष्य में फ्यूचर में कभी नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर ना होने दे। अगर बाई चांस कभी वर्ल्ड वॉर होने की सिचुएशन भी बने, स्थिति भी आए, परिस्थिति बने विश्व युद्ध होने की, तो तेरा काम है कि भैया तू क्या करेगा, कंप्रोमाइज कराएगा देशों के बीच में और उस विश्व युद्ध को होने से रोकेगा, यानी कि विश्व में शांति बनाए रखेगा। ये काम किसको दिया गया, लीग ऑफ नेशंस को दिया गया। लेकिन ये काम अच्छे से नहीं कर पाई और 1939 में पूरी दुनिया में क्या शुरू हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और शुरू होने के बाद 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली बात है कि जितनी ट्रेजिडी, जितनी बड़ा लॉस हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखने को मिला, उससे भी लगभग 5 गुना लॉस हमें कहाँ पे देखने को मिला, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में देखने को मिला। और इसको क्या काम दिया गया था कि भैया तेरा एक काम है तो आगे भविष्य में कोई विश्व युद्ध मत होने दियो। बावजूद इसके क्या हो जाता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है। इसी कारण से इसको क्या कर दिया जाता है, डिक्लाइन कर दिया जाता है, इसको डीके कर दिया जाता है, इसको खत्म कर दिया जाता है और इसको रिप्लेस करके इसका सक्सेसर यानी कि इसका उत्तराधिकारी किसको बनाया जाता है, यूएनओ बनाया जाता है, जिसको कब स्टेबलाइज किया जाता है, 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को स्टेबलाइज कब किया जाता है, 24 अक्टूबर 1945 को इसको स्टेबलाइज किया जाता है। इसको भी वही काम दिया जाता है जो उसको दिया गया। इसको क्या काम दिया गया था कि भैया तेरा एक काम है कि तो आगे वर्ल्ड में कभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर मत होने दियो। बावजूद इसके सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो जाता है और इसको डिक्लाइन करके नई संस्था बनाई जाती है यूएनओ। इसको भी वही काम दिया जाता है कि भैया तेरा ये काम तो आगे वर्ल्ड में थर्ड वर्ल्ड वॉर मत होने दियो, और आज तक कोई थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं बना। ठीक है, इसी कारण से आज तक पूरी दुनिया में मौजूद। ठीक है, अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो 2 लोगों के बीच में हुआ था। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 लोगों के बीच में हुआ था। एक तरफ थे अलाइड फोर्स और वन साइड थे एक्सिस पावर्स, यानी कि हिंदी में धुरी राष्ट्र, और दूसरी तरफ थे मित्र राष्ट्र। इन दोनों ही ग्रुपों के बीच में, इन दोनों ही ग्रुप्स के बिटवीन क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। धुरी राष्ट्र में कौन कौन से कंट्री थे, यानी कि एक्सिस पावर्स में कौन कौन से कंट्रीज थे, उसमें 3 कंट्रीज थे। एक तरफ था जर्मनी, सेकंड कंट्री था जापान, और जो थर्ड कंट्री था वो था इटली। ये 3 कंट्री किसमें थे, एक्सिस पावर यानी कि धुरी राष्ट्र। उसी तरीके से मित्र राष्ट्र में भी हमारे कुछ देश थे, जैसे कि अमेरिका, सोवियत यूनियन जिसे आज हम रूस के नाम से भी जानते हैं, हिंदी में सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस। ये कुछ कंट्रीज किसमें थे, अलाइड फोर्स में, यानी कि मित्र राष्ट्र। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीते कौन थे, मित्र राष्ट्र। ठीक है, कौन जीते थे, मित्र राष्ट्र जीते थे और धुरी राष्ट्र को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, ये था कुछ हमारा बेसिक इस चैप्टर का। ठीक है, अब अभी तक यहाँ पर देखो हमने देखा अमेरिका और सोवियत संघ एक साथ लड़ रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि मित्र राष्ट्र की तरफ से, अलाइड फोर्स की तरफ से, दोनों एक साथ, यानी पहले क्या है, फ्रेंड है, एक दोस्त की तरह बिहेव कर रहे हैं। लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के साथ साथ इनके बीच में दोस्ती जो होती है, जो फ्रेंडशिप होती है, किसमें चेंज होने लग जाती है, दुश्मनी में चेंज होने लग जाती है। और इसी कारण से इनके बीच में क्या होता है, कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध होता है। पता होगा जो अमेरिका था वो कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था, कौन सी विचारधारा अपना रहा था, पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म। पूंजीवाद विचारधारा कौन अपना रहा था, अमेरिका की विचारधारा थी पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिज्म। और जो सोवियत यूनियन था उसकी आइडियोलॉजी कौन सी थी, सोशलिज्म यानी कि समाजवाद। ये 2 विचारधाराएं उस समय की दुनिया में, जो समय का वर्ल्ड था उसमें बहुत पावरफुल हुआ करती थी। एक तरफ पूंजीवाद अमेरिका हुआ करता था और साम्यवाद सोवियत संघ हुआ करता था। इन दोनों ही विचारधाराओं के मध्य क्या होता रहता था, टकराव भी होता रहता था। ठीक है, यानी क्राइसिस भी होते रहते थे। इसी कारण से आगे चलकर इन दोनों के बीच में क्या होता है, वर्ल्ड वॉर भी यानी कि कोल्ड वॉर भी यानी शीत युद्ध भी होता है। ठीक है, जैसे कि कोल्ड वॉर, अब
कोल्ड वॉर होता क्या है मैं डिफाइन कर दूंगा आज। कोल्ड वॉर होता क्या यानी कि शीत युद्ध। शीत युद्ध तो बाई चांस पेपर में पूछ लिया जाता है कि शीत युद्ध किसे कहते हैं। तो शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें किसी प्रकार के हथियारों का प्रयोग नहीं। जैसे मैंने बताया 1945 से लेकर 1991 तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में कोल्ड वॉर होने की कंडीशन बनी रही, स्थिति बनी रही, परिस्थिति बनी रही, सिचुएशन रही, लेकिन कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ। सॉरी हाँ, कोल्ड वॉर रियल वर्ल्ड वॉर कोई नहीं हुआ। ठीक है, तो तनाव जो था उन दोनों महाशक्तियों के बीच, उसी तनाव को क्या नाम देते हैं, किसी से इंडिकेट करते हैं शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर से इंडिकेट करते हैं। तो शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें किसी प्रकार के हथियारों का प्रयोग नहीं होता, बल्कि जो युद्ध होता है, जो वॉर होता है, किसके आधार पर लड़ा जाता है, आइडियोलॉजीज के आधार पर। जो हमारी विचारधारा है, जो हमारे बयानबाजी है, उसी के आधार पर जो युद्ध लड़ा जाए वो क्या, उस युद्ध को क्या नाम दिया जाता है, शीत युद्ध। यानी कोल्ड वॉर रेफर्स टू द वॉर ऑफ आइडियोलॉजीज इंस्टेड द वॉर ऑफ वेपन्स। यानी कि ऐसा युद्ध किसके आधार पर लड़ा जाए, विचारधाराओं के आधार पर लड़ा जाए, किसके स्थान पर, हथियारों के स्थान पर। वही युद्ध कौन सा युद्ध होता है, शीत युद्ध होता है, नहीं कोल्ड वॉर होता है। कोल्ड वॉर एक ऐसा वॉर होता है जिसमें वेपन्स यूज नहीं होते, बल्कि जो वॉर होता है आइडियोलॉजीज के बेस पर लड़ा। ठीक है, ये था हमारा इस चैप्टर का कुछ इंट्रोडक्शन, चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। बहुत ही जल्द मैं आप सभी के लिए इसी चैप्टर का पार्ट सेकंड अपलोड करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पॉलिटिकल साइंस में मज़ा आने वाला है, 12th क्लास का बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, और अगर फॉलो करोगे तो अच्छा स्कोर 90+ कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर।